हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसोम आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम क्लास 12 के केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मैंने आपको आईपीएससी नॉमेनक्लेचर एकदम क्लियर कर दिया था और फिर मैंने आपको बताया था कि हम हेलो एल्केन वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो हम हेलो एल्केन वाले चैप्टर को नहीं, हम उसके बाद आ रहे हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री पर। हम आज फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में कुल 3 चैप्टर हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद फिर केमिकल काइनेटिक्स, बोले तो विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगत की 3 चैप्टर्स हैं। तो हम इस वाले वीडियो में अपने इस चैप्टर को चालू कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। और यह चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। और इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस सिर्फ थ्योरी है और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल हैं। मैं आपको एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके 70 आउट ऑफ 70 जरूर आएंगे। आपके एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 जरूर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को। सबसे पहला ही हमारा टॉपिक है विलयन। हमारे चैप्टर का नाम ही है विलयन। तो विलयन क्या है? विलयन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समानगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। फिर से एक बात पढ़ेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समानगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समानगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर समानगी मिश्रण क्या है? समानगी मिश्रण वो है कि जैसे हमने मान लीजिए, अगर हमने एक पात्र में कुछ वाटर लिया, पानी बोले तो पानी में हमने नमक मिलाया। अब नमक मिलाने के बाद हम पानी को या बीच से उठाएं चाहे ऊपर से, सब जगह उसका टेस्ट एक ही आएगा। तो मतलब किसी भी विलयन में कोई चीज़ समान रूप से घुली हो तो उसको हम समानगी मिश्रण कहते हैं। किसी भी विलयन में कोई चीज़ समान रूप से घुली हो उसे हम समानगी मिश्रण कहते हैं। अगर हम पानी और रेत का मिश्रण बनाएंगे तो उसको हम समानगी मिश्रण नहीं बोलेंगे, तो उसको हम विसमानगी मिश्रण बोलेंगे, क्योंकि जो हमारी रेत है वो जमीन में नीचे जाकर बैठ जाएगी और ऊपर रेत समान नहीं रह जाएगी। तो उसमें फिर नीचे वाली लाइन आप पढ़िए। समानगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, मतलब समानगी मिश्रण को हम कहीं से भी उठाएं उसका मतलब संगठन जो है वो समान होगा। हम कहीं से बीच में से अगर हम किसी पानी में शक्कर चाहे नमक मिलाने के बाद उसको हम बीच से टेस्ट करें, ऊपर से टेस्ट करें या नीचे से टेस्ट करें, सब जगह उसका स्वाद समान ही होगा। तो आपको समझ में आई कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समानगी मिश्रण को विलयन कहते हैं और समानगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। अब 2 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी, 2 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी तथा 3 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब द्विअंगी विलयन जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि पानी प्लस शक्कर, इस मिश्रण में सिर्फ 2 पदार्थ हैं, पहला है पानी दूसरा है शक्कर, तो इसे हम द्विअंगी विलयन बोलेंगे। और इस वाले और त्रिअंगी विलयन, और 2 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी तथा 3 पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे कि हमने एक घोल बनाया पानी, शक्कर और नमक का। हमने एक पानी लिया एक पात्र में और उसमें हमने थोड़ा शक्कर मिला दिया, थोड़ा नमक मिला दिया, तो ये हो गया त्रिअंगी विलयन। इसको हम, ये 3 पदार्थों से मिलकर बना है इसलिए हम इसको त्रिअंगी विलयन कहेंगे। और 2 पदार्थों से बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब आइए, किसी भी विलयन में हमारे 2 चीज होते हैं। पहला हमारा है विलेय बोले तो सॉल्यूट, ये हमने निशान लगा दिया, और विलायक बोले तो सॉल्वेंट। ये इसको हमको पहले लिखना, लेकिन कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले विलेय का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब विलायक, ठीक है। तो समानगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में होते हैं उसे हम विलेय कहते हैं, तथा जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं
अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे हम विलायक कहते हैं। अब मान लीजिए हमने एक पात्र में हमने ये पात्र लिया, इस पात्र में हमने जल भरा। ये मान लीजिए इस पात्र में हमने 250 ml जल भरा, 250 ml जल भरा, और फिर इस पात्र में हमने 25 ग्राम, इस पात्र में हमने 25 ग्राम मिला दिया NaCl। तो ये बन गया 25 ग्राम NaCl। तो इस पात्र में 25 ग्राम NaCl है और 250 ml जल है। तो इस पात्र में अधिक मात्रा में कौन है? इस पात्र में अधिक मात्रा में हमारा है जल। तो ये हमारा क्या हो गया? जल हमारा यहाँ पर क्या है? जल क्या है? विलायक। जल हमारा है विलायक। और कम मात्रा में क्या है? NaCl। NaCl हमारा क्या है? विलेय। तो फिर मैंने आपको इस लेक्चर में विलयन के बारे में बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने समानगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब आपके मन में उठेगा समानगी मिश्रण क्या है? तो समानगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, मतलब उसको हम कहीं से भी टेस्ट करेंगे तो उसका संगठन समान होगा। और दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी, दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। विलयन में विलयन के दो भाग होते हैं। पहला होगा विलय। विलय क्या है कि किसी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित हो, समानगी मिश्रण में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित हो उसे हम विलेय कहते हैं, और समानगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे हम विलायक कहते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको विलयन के कुछ बेसिक बताए। अब मैं आपको जैसे न्यूमेरिकल के बारे में मैं कुछ आपको बताने वाला हूं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं बोर्ड से हट रहा हूं। आई होप कि आप अभी तक इसका स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगले लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट कर ही चुके होंगे। आप जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से अपने कॉपी में बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और ऐसे ही आप अगर एग्जाम में लिखेंगे आपके 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक अब ले रहा हूं। ये बहुत सरल चैप्टर है हमारा विलयन, बहुत सरल चैप्टर है। अब हम अपने अगले लेक्चर में सांद्रता के पद, हम अपने अगले लेक्चर में सांद्रता के पद नामक चैप्टर को शुरू करेंगे। बोले तो कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। अगले लेक्चर में हम अपने लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट करेंगे। बोले तो सांद्रता के पद, ठीक है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल के बारे में बताता हूं। हमारे क्लास 12th में कुल 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल आने हैं। न्यूमेरिकल 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल आने हैं, जिसमें पहला चैप्टर है विलयन, दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन, और तीसरा, पहला होगा विलयन, दूसरा हो गया विद्युत रसायन, तीसरा हो गया रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। 3 चैप्टर से आने हैं, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी। और हमारा जो पेपर होता है पूरा वो 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स में मुश्किल से कुल मिलाकर 20 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, और मैं इसी के साथ आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल कराते चलूंगा। इसलिए आपको अंत में आपको न्यूमेरिकल में भी कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम पहले आपको हम थ्योरी कराएंगे, कंसेप्ट कराएंगे, उसके बाद में जहां जहां न्यूमेरिकल का टॉपिक होगा, जैसे ये वाला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स अगले वाले लेक्चर में, इसमें न्यूमेरिकल का टॉपिक है।
तो उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। आपके न्यूमेरिकल के भी नंबर फिक्स होते चलेंगे। और ये समझिए अगर हमने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, जिसमें के अंतर्गत 3 चैप्टर है, मैंने आपको सबसे केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसके अंतर्गत 3 चैप्टर हैं, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक प्रगति। इन तीनों चैप्टर को खत्म कर देंगे तब हम ऑर्गेनिक पर आएंगे। ये चैप्टर थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल है, थोड़ा थ्योरिकल भी है, कंसेप्चुअल है, न्यूमेरिकल है। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इसकी छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके स्टूडेंट को भी पढ़नी चाहिए तो आप अपने स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं शांता के पद, बोले तो कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ। बाय बाय।